Kolkata Jain, and today also I'll be discussing a very new section inserted by Finance Act 2021, and this section also relate with TDS and TCS. Section 206AB and which is deduction of tax at higher rate, and section 206 CCA, which is collection of tax at higher rate. When is this applicable? This is actually applicable for specified person. Specified person कौन होते हैं? First question. स्पेसिफाइड पर्सन्स आर दोज पर्सन्स जिनका रिटर्न फाइल पिछले 2 साल का रिटर्न फाइल नहीं है. पिछले 2 साल का कौन सा रिटर्न? जिनका रिटर्न फाइलिंग पीरियड ओवर हो चुका है और उन्होंने अपने रिटर्न नहीं लगाया है. पहली थिंग. दूसरी चीज़ क्या है? उनका पिछले दोनों सालों में 50,000 या उससे ऊपर TDS या TCS दिखा रहा है. मतलब कि पहला चीज़ हमको क्या कंसिडर करना है कि पिछले 2 सालों का उसका रिटर्न नहीं लगा हुआ है. कौन सा 2 साल? जिसका रिटर्न फाइलिंग पीरियड ऑलरेडी जा चुका है. तो अभी हम लोग 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल है. मतलब हमारा फाइनेंशियल ईयर जिसमें हम TDS काटेंगे वो है 2021-22. अब 21-22 के लिए हम लोग उसके पीछे का 2 साल लेंगे. पीछे 2 साल जाएंगे तो आएगा 20-21. पर 20-21 का अभी रिटर्न फाइलिंग पीरियड गया नहीं है. सो विल नॉट कंसिडर इट. हम लोग सेकेंड उससे पीछे 2 हो जाएंगे. कौन से है वो 2? 2019-20 और 18-19. यानी कि 2019-20 और 18-19 इन दोनों सालों में जिस पर्सन ने रिटर्न फाइल नहीं किया है, फर्स्ट थिंग. प्लस एक और चीज़ देखनी है, उसका TDS या TCS जो है वो 50,000 या उससे ज़्यादा है, तब हम उसको स्पेसिफाइड पर्सन मानेंगे. और वंस वी कंसिडर इन स्पेसिफाइड पर्सन तो उसके ऊपर हम हाई रेट ऑफ TDS लगाएंगे. क्या होगा ये हाई रेट ऑफ टैक्स? जो भी प्रिवेलिंग TDS का रेट है उसका डबल या 5%. कैसे कंप्यूट होगा? मान लीजिए कि प्रिवेलिंग TDS रेट 1% है तो डबल हो गया 2% और 5%, विच एवर इज हायर. इन दोनों में जो भी हायर है, तो 5% हायर है, विल टेक 5%. या फिर सपोजिटली इट्स 10% तो 20 हो गया. 20% इज हायर. आउट ऑफ 20 and 5, 20% इज हायर, विल टेक 20%. अब इसमें एक और चीज़ है कि आप कैसे पता करोगे कि वो पर्सन कैसे है या नहीं स्पेसिफाइड पर्सन. यू कैन नॉट गो एंड आस्क एवरीबडी कि पिछले 2 सालों का आपने रिटर्न लगाया है या नहीं, फिर आप सबका प्रूफ लेते रहोगे. इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू कंप्यूट एंड जस्ट चेक कि उसने रिटर्न लगाया या नहीं, उसके 50,000 से ज़्यादा थे या नहीं. सो गवर्नमेंट ने साइट के थ्रू आपकी एक हेल्प की है. करेक्शन चेक होगा, एक सेक्शन होगा फॉर फाइंडिंग आउट दोज पर्सन. उसके लिए आपको क्या करना होगा? सामने वाले पर्सन का आपको पैन लेना पड़ेगा. आप जैसे पैन नंबर उसमें डालोगे वो आपको दिखा देगा वेदर दिस पर्सन इज कवर्ड अंडर सेक्शन 206AB और CCA, एंड देन यू कलेक्ट और डिडक्ट टैक्स अकॉर्डिंगली. इफ़ इन केस दिस इज नॉट वर्किंग तो गवर्नमेंट ने एक और सिस्टम दिया है कि आप सामने वाले से एक डिक्लेरेशन ले लो. डिक्लेरेशन में उसने लिखा होगा कि मैंने पिछले 2 सालों का रिटर्न लगाया है, यानी 18-19 और 19-20, सिंस इट इज़ रेलिवेंट फॉर दिस प्रीवियस ईयर. सो हम लोग उस साल का रिटर्न का उसका डिक्लेरेशन ले लेंगे. उसके साथ वो एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट डाल देगा कि हाँ ये मेरा एक्नॉलेजमेंट नंबर है, ये रिटर्न मैंने लगा दिया है. सो दीज आर द 2 केसेस. व्हाट इफ़ सामने वाला बंदा बोलता है मेरे पास पैन नहीं है, तो फिर आप स्ट्रेट अवे 20% से उसका टैक्स डिडक्ट करोगे. या फिर जो भी रेट आ रही है, जो डबल रेट आ रही है, जो इस सेक्शन में रेट आ रही है, अगर वो ज़्यादा हो तो मान लीजिए कि उसका रेट TDS का नॉर्मल डिडक्शन रेट 12% है फॉर एग्जाम्पल. तो क्या होगा कि अगर वो 24% आ जाएगा उसका डबल रेट, और नाउ वील कंपेयर विथ 20%. मतलब मिनिमम 20% कवर करना है, लेना है अगर आपका पैन नहीं है उसके पास. तो इफ़ द पर्सन इज नॉट हैविंग पैन तो देन यू हैव टू टेक मिनिमम 20% और द हायर रेट विच यू अराइव एट आफ्टर कंप्यूटिंग. किस दौरान हम लोग को ये सेक्शन अप्लाई नहीं करेगा? देयर आर सर्टन एग्जेम्पशन टू दिस सेक्शन. द फर्स्ट एग्जेम्पशन दैट वी गेट इज सैलरी का अगर डिडक्शन हो रहा है, TDS 192 में अगर डिडक्शन हो रहा है तो फिर हम ये सेक्शन को कंसिडर नहीं करेंगे. सैलरी का टैक्स डिडक्ट करते वक्त हमको नहीं देखना है रेट ऑफ टैक्स. इसके अलावा कैश डिपॉजिट्स पे जो TDS कटता है उस पर नहीं लगेगा. विनिंग फ्रॉम लॉटरी या हॉर्स रेसेस या फिर EPF से जो पैसा हम बीच में उठा रहे हैं उसके ऊपर जो TDS कट रहा है उसके ऊपर ये प्रोविजंस अप्लाई नहीं करेंगे. अदरवाइज हमको सबके ऊपर ये देखना है कि स्पेसिफाइड पर्सन है क्या, और अगर है तो फिर उसका हायर रेट ऑफ टैक्स डिडक्शन होगा या नहीं. थैंक यू.